मेरे सभी संत भाइयों को साहेब गुरु सतनाम। बुद्ध सतगुरु बाबा की जय। बुद्ध बाबा गुरु घासीदास की जय। आज मैं ध्यान के बारे में बात करूंगा कि आप किस प्रकार से ध्यान लगा करके उस परम शांति को, उस परम आनंद को, उस परम सुखमय आनंद शांति को आप प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ध्यान के बारे में तो YouTube में और जगह जगह कई प्रकार के वीडियो विद्यमान हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस पद्धति को अपनाकर और उससे अपने ऊपर स्वयं इस्तेमाल कर जो दूसरों को बताता है, वही व्यक्ति सत्य बताता है। वैसे तो YouTube में कितने भी वीडियो विद्यमान हैं ध्यान किस प्रकार से लगाया जाता है, लेकिन जो संत ज्ञानी रहते हैं वे उन सभी चीज़ों को अपने अंदर स्वयं उसे अनुभव कर आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार मैं आप लोगों को कि ध्यान आप किस प्रकार से लगा सकते हैं, ध्यान लगा करके आपको क्या अनुभव हो सकता है, ध्यान किस प्रकार से लगाना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो ध्यान का जो प्रथम पड़ाव रहता है, जिस प्रकार एक घर को बनाने के लिए प्रथम पड़ाव रहता है कि आप उसे किस प्रकार से बेस दे रहे हो, नीचे के बेस किस प्रकार से है उस पर निर्धारित रहता है। ठीक उसी प्रकार जब आप ध्यान में बैठना चाह रहे हो, ध्यान करना चाह रहे हो, तो आपको यह पता रहना चाहिए कि आपको बैठना किस प्रकार से है। आप ध्यान के बारे में जितना भी सर्च मान लो और देख लो, वे लोग सीधा आपको ध्यान कैसे लगाना उसके बारे में बताएंगे, लेकिन सर्वप्रथम आपको किस प्रकार से बैठना है और बैठकर क्या करना है इसके बारे में बहुत ही कम बताते हैं। और कौन बताता है? जो व्यक्ति उस राह में चल चुका है और जो व्यक्ति ध्यान लगाकर उसे जान लेता है, वही व्यक्ति आपको बता सकता है आपको किस प्रकार से बैठना चाहिए और किस तरीके से बैठना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि सुखासन में बैठना चाहिए, तो बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे उसी प्रकार से बैठकर आप ध्यान लगा सकते हो। लेकिन बैठने में भी फर्क होता है, किस प्रकार से आप बैठ रहे हो, बैठने के बाद क्या हो रहा है। तो बैठने का तरीका, सही तरीका क्या है, आप किस प्रकार से ध्यान में बैठकर और सही तरीके से ध्यान को लगा सकते हो और ध्यान के मार्ग पे चल सकते हो। तो आपको बैठने के लिए जो आपका दाहिना, जिसे दायां बोलते हैं, जो दायां पैर है वह आपके नीचे रहना चाहिए, कमर के नीचे रहना चाहिए, और जो बायां पैर है उसके ऊपर रहना चाहिए, जस्ट ऊपर। जिस प्रकार मैं इस प्रकार से बैठा हूँ, तो आपका जो पैर है वो ऐसे रहना चाहिए, अंदर में जा करके सीधे अंदर में जाकर ऐसे रखना चाहिए। और उसके बाद जो ए पैर है, जो दायां पैर अंदर चले जाएगा, जो बायां पैर इसके ऊपर में जस्ट आ जाएगा। क्या है, ऐसे बैठने पर जो हम बैठते हैं तो उसमें क्या छत्तीसगढ़ी बोलते हैं कि झुनझुनी भर जाता है। उसमें मतलब नसों में खून का, ब्लड का जो सर्कुलेशन रहता है वह बहुत कम होने लगता है, तो उसमें पैर मोटापा जैसा लगता है, झुनझुनी टाइप लगता है। मतलब वो समस्या आपको इस प्रकार से अगर बैठोगे तो वो समस्या नहीं होगा, क्योंकि ध्यान करने में आपको इन समस्या का समाधान करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ध्यान जब आप करोगे तो पूरा अपना शरीर, ऊर्जा आपके पूरे मस्तक में आ जाएगा। तो इधर आपका ध्यान नहीं रहना चाहिए, ध्यान सिर्फ आपका केंद्र रहना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप किस प्रकार से बैठते हो इस पर निर्भर करना चाहिए। उसके बाद आपके मन किस प्रकार है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि मन को आप किस प्रकार वश में कर सकते हो। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे सर्वप्रथम देखिए कि मन को किस प्रकार, क्योंकि मन ही आपका सारथी, जो मन है वही आपको ध्यान के उस परम सत्य की ओर ले जा सकता है। क्योंकि मन ही आपके आत्मा का सारथी है, जो आपको ले जाने के लिए कार्य करता है। तो सर्वप्रथम उस वीडियो को देखकर आप बिल्कुल यहाँ पर आइए कि ध्यान किस प्रकार लगाया जाता है। तो फिर आप बैठने के बाद
इस प्रकार से बैठ जाइए। बैठने के बाद फिर अपने आँखों को बंद करिए। अपने आँखों को बंद कर फिर आपको ध्यान लगाना है। अब आपका यह समस्या हो कि ध्यान किस पर लगाना हो, ध्यान कैसे लगाना हो, तो ध्यान आपको अपने सांसों पर लगाना है। क्योंकि सांसों पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे शरीर में तो 72,000 नाड़ियाँ रहती है। 72,000 नाड़ियाँ रहती है, जिसमें से 10 नाड़ियों को मुख्य माना जाता है और उनसे 3 नाड़ियों को सर्वप्रथम और प्रथम मुख्य माना जाता है, जो होता है इड़ा, पिंगला और दूसरा होता है अति सूक्ष्म नाड़ी। ये 3 प्रकार के नाड़ी होते हैं। जब हम सांसों पर जब ध्यान लगाते हैं, ध्यान में जब बैठते हैं, तो जब हम सांसों पर जब ध्यान लगाते हैं तो हमारा इड़ा जो पिंगला नाड़ी, 2 नाड़ी रहते हैं, तो नाड़ी इस प्रकार जिस प्रकार से सांप रहता है उसी प्रकार ऐसे मतलब वह रहता है। तो जैसे इड़ा और पिंगला नाड़ी आपस में ऐसे जुड़ने पर मूलाधार चक्र में वो यहाँ से शुरू होकर के सीधा वैसे सांप की तरह यहाँ पर मूलाधार चक्र में जाकर के मिल जाते हैं, तो एक चक्र बन जाता है। वहीं फिर सांप की तरह यहाँ पर मिल जाता है, दूसरा चक्र बन जाता है, फिर ऐसे मिल जाता है, तीसरा चक्र बन जाता है। तो आपको जब ध्यान आप बैठ रहे हो और ध्यान जब लगा रहे हो तो आपको अपने सांसों पर ध्यान लगाना है कि सांस किस प्रकार से आ रहा है, किस प्रकार से अंदर आ रहा है, किस प्रकार से बाहर जा रहा है। इस पर आपको पूरे ध्यान से इसको समझना है कि सांस कैसे अंदर आ रहा है, सांस कैसे बाहर जा रहा है। क्योंकि सांस के माध्यम से ही आप ध्यान के उस सत्य की ओर और ध्यान को उस परम और सही तरीके से आप उस ध्यान के बारे में जान सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। तो आप अपने सांसों पर ध्यान लगाना है। सांसों पर ध्यान लगाना है। आपको 1 मिनट में 7 सांस लेना है। आप इस प्रकार से ध्यान में बैठ जाओ। हाथों को ऐसे रखना है, क्योंकि ऐसे रखने पर बहुत लोगों का सवाल रहता है कि ऐसे ही क्यों रखते हैं। ऐसे रखने पर आपको यह अनुभव होगा, यह शांति का। आपको ध्यान क्यों चाहिए? आपको तो ज्ञानी महात्मा नहीं बनना, सिर्फ आपको शांति, आनंद इनका अनुभव करना है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको शांति का अनुभव होगा। तो इस तरीके से हाथ रखना और हाथ को इस प्रकार रखना है, यहाँ पास, फिर ऐसे रखना है, नीचे रखना है माड़ी में। उसके बाद घुटने में रखकर हाथ को फिर कमर को सीधा रखना है, ऐसे या ऐसे कुछ नहीं करना है। कमर को बस आपको सीधा रखना है और सीधा रख कर आप सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान लगाना है। सांसों पर ध्यान लगाइए और 1 मिनट में आपको सिर्फ 7 या 8 सांस लेना है। सांस लंबी सांस खींचिए, फिर अंदर उसे रोक कर रखना है। जितना देर आप रोक सकते हैं उतने देर उसे आप रोक कर रखना है, उसे अंदर में रोक कर रखना है, फिर उसे छोड़ देना है। फिर आराम से छोड़ना है, एक ही साथ ऐसे नहीं करना है। पहले पूरे अच्छे तरीके से पूरे सांस को भरना है, उसे रोकना है, फिर धीरे धीरे कर छोड़ना है। ऐसे आपको 50 बार करना है। इस तरह से आपको 50 बार करना है। जब 50 बार आप पूर्ण कर जाएंगे, उसके बाद जब 51 नंबर का जब आएगा तो आप जो ध्यान कर रहे हो सांस में, तो सांस को आप अच्छी लंबी तरीके से उसे खींचकर अपने नाभि में महसूस करना। अपने नाभि में उसे महसूस करना कि जो हवा है, जो सांस है, आपके नाभि में जाकर के ठहर रहा है। क्योंकि जो 72,000 नाड़ियां रहती है इसी से जुड़ी रहती है। तो अपने नाभि में ध्यान लगाना। जब सांस पूर्ण रूप से आप 50 बार कर जाएंगे, 50 बार कर जाएंगे, तो आप अपने नाभि पर ध्यान लगाना है कि आप यह अनुभव करेंगे कि मैं जो सांस ले रहा हूं वह नाभि से आ रहा है और नाभि से ही निकल रहा है। इस प्रकार आप 100 बार कीजिए। फिर आप उतने बार करने के बाद बिल्कुल शांत हो जाइए। इतने बार करने के बाद 50 इनको करना है और 50 बार इनको करना है। उसके बाद आप बिल्कुल ही शांत हो जाइए। आप देखना, आप अनुभव करेंगे कि आपके मन में जो विचार चल रहा था वो विचार बिल्कुल ही
खत्म हो चुका है। जब आप पहले सांस को जब रोक कर ध्यान कर रहे थे 50 बार, तो धीरे धीरे आपका जो मन का विचार है वो खत्म हो रहा था। उसके बाद जब 50 बार जब अपने नाभि पर जब ध्यान लगाए तो 100% आपका विचार खत्म हो जाएगा। जब आप एकदम शांत हो जाएंगे, शांति तरीके से बैठ जाएंगे, तो आप यह अनुभव करेंगे कि आप एक ऐसे ऊर्जा की ओर जा रहे हैं, एक ऐसे ऊर्जा की ओर जा रहे हैं जिससे आपने कभी नहीं देखा। आपको पहले यह अनुभव है कि सभी तरफ सिर्फ अंधेरा है। कई लोगों को यह भी अनुभव हुआ है कि किसी को ब्रह्मांड दिखने लग जाता है। तो कई लोग को ऐसा अनुभव हुआ है कि बहुत ही अंधेरा, एक ही ऊर्जा दिख रहा है जिसके खोज में वह तेजी से दौड़ रहा है। तो जब आप ध्यान लगाओगे, इस बात को बिल्कुल ध्यान देना, इस पर आपको सांसों पर, अपने सांसों पर ध्यान लगाना है। सांस पर जो व्यक्ति ध्यान लगाता है वही सही तरीके से ध्यान को समझ पाता है, सीख पाता है। बाकी लोग यह भी कहते हैं कि ध्यान लगाओ, बस बैठ जाओ, तो ध्यान में बैठ जाओ। देखो भैया, व्यक्ति तो यह कहेंगे कि आप इस प्रकार से घर बनाओ, घर तो बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन आपको पहले घर का बेस बनाना पड़ेगा, घर का नक्शा बनाना पड़ेगा, तभी तो आप घर को बना सकते हो। ठीक उसी प्रकार जब आप ध्यान में बैठ रहे हो तो ध्यान के बारे में पहले अच्छे तरीके से जान लो। आप किस प्रकार से बैठेंगे, किस प्रकार से अपने हाथ को रखना है, ध्यान किस पर लगाना है। जो व्यक्ति अपने सांसों पर ध्यान लगा लेता है ना, वो व्यक्ति समझ जाता है, जान जाता है कि ध्यान होता क्या है, जिसे मेडिटेशन भी कहते हैं। कई लोग उसे बहुत से राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन सबका मार्ग एक ही रहता है। तो ध्यान आपको इसी तरीके से, इसी पद्धति में लगाना है और एक शांत स्थान पे लगाना है। शोरगुल स्थान पे नहीं लगाना है, क्योंकि आप जब प्रथम बार ध्यान लगाते हो तो आपका जो मन रहता है वह इस बारे में जो रहता है वो नया हो जाता है। उसके लिए, आपके लिए, आपके मन के लिए, मन जो होता है, माइंड बोलते हैं, मन को माइंड बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो आपका शरीर रहता है वो प्रथम बार रहता है, किसी चीज़ को शिफ्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है। अगर आपने कभी भी कोई फल नहीं खाया और कभी कभार खा लेते हो, जिस प्रकार आप अपने गांव का, अपने घर का जल ग्रहण कर रहे हो, अगर किसी दूसरे स्थान पर जाकर जल ग्रहण करोगे तो आप बीमार हो जाओगे, आपको सर्दी पकड़ लेगा, खांसी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप जब प्रथम बार ध्यान ग्रहण करते हो, आपका शरीर उसके लिए अच्छे से मतलब रह नहीं पाता, कि समस्या हो जाता है कि शरीर यह सोचते हैं कि ये कर क्या रहा। जो मन रहता है इसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा समस्या जाता है। तो आप ऐसे स्थान को खोजें जहाँ पर प्रकृति खुला हो, प्रकृति में करिए, ठंडा हवा चलता हो, ऐसे स्थान पर करने से वहाँ पर शांति का अनुभव होगा। इस प्रकार से आप ध्यान लगा करके उस परम शांति, परम आनंद को अनुभव कर सकते हैं। साहिब गुरु सतना, साहिब गुरु सतना।